नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरुण तुनगारिया। स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स विद डॉक्टर अरुण। इस चैनल पे हम कवर करते हैं टॉपिक्स ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी। इसी कड़ी में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा मिल रही थी कि सर सीटी स्कैन के बारे में बताइए, सीटी स्कैन या कैट स्कैन, इस जाँच के बारे में, क्योंकि बहुत कॉमनली की जाती है। ब्रेन का कोई इशू हो या बॉडी में कोई और भी इशू हो तो सीटी स्कैन कॉमनली किया जाता है एक जांच के तौर पे, ये देखने के लिए कि क्या बीमारी है, डायग्नोसिस क्या बनता है और किस तरह से मैनेज करना है। आज कॉन्सेंट्रेट करेंगे सीटी स्कैन ब्रेन के बारे में। हमारा जो सिर है, हेड है या ब्रेन का जो ऑर्गन है, उसे देखने के लिए जो सीटी स्कैन होता है उसे हम सीटी हेड कहते हैं नॉर्मली। इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किन कंडीशन में सीटी हेड करवाया जाता है, क्या क्या कॉमन ऑब्जर्वेशन सीटी हेड में देखी जाती है, एक रेडियोलॉजिस्ट या एक न्यूरो के जो डॉक्टर हैं वो क्या देखते हैं सीटी स्कैन में। मैं कोशिश करूंगा बहुत ही सिंपल रखने की, ताकि आप सबको समझ में आ जाए कि सीटी स्कैन में डॉक्टर क्या देखते हैं, क्यों करवाते हैं। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सीटी स्कैन जो होता है इसमें रेडिएशन होता है। जिस तरह से चेस्ट एक्सरे में एक्सरे हम करते हैं चेस्ट का, तो वहाँ पे कुछ रेडिएशन होता है। आपने सुना होगा कि ये रेडिएशन हमारे लिए हार्मफुल भी है, बिल्कुल सही सुना है आपने। चेस्ट एक्सरे जब करते हैं तो थोड़ा बहुत रेडिएशन बॉडी को मिलता है जो हार्मफुल होता है। बहुत ज़्यादा चेस्ट एक्सरे करते हैं तो ऑब्वियसली जो रेडिएशन की मात्रा है वो बढ़ती जाती है। सीटी स्कैन में चेस्ट एक्सरे से भी ज़्यादा रेडिएशन होता है। जितना रेडिएशन एक चेस्ट एक्सरे में होता है, लगभग उससे 20 गुना ज़्यादा एक सीटी स्कैन में होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि सीटी स्कैन जो है वो ज़रूरत पड़ने पे ही कराएं। अननेसेसरी बहुत ज़्यादा सीटी स्कैन करवाना आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब बात करते हैं कि ये जो सीटी स्कैन की जांच है ये बेसिकली क्या है। तो सिंपल भाषा में समझाऊं तो सीटी स्कैन एक एक्सरे की तरह ही है। बस ये कह सकते हैं कि एडवांस्ड एक्सरे है। एक्सरे हमें एक मोटे तौर पे चीज़ को दिखाता है, हड्डियों को थोड़ा बेहतर दिखाता है। सीटी स्कैन उससे थोड़ी एडवांस इमेजिंग है, एक बड़ी एक्सरे की मशीन है। इसीलिए मैंने जो बात कही है वो अप्लाई होती है यहाँ पे कि जो रेडिएशन है वो एक्सरे से कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल दोनों का सेम ही है, एक्सरे या फिर सीटी स्कैन। अब बात करते हैं किन कंडीशन में सीटी हेड हम करवाते हैं। न्यूरो के डॉक्टर आपको सीटी हेड लिखते हैं तो वो कौन सी कंडीशन है कॉमन। नंबर 1 और सबसे ज़्यादा सीटी स्कैन सिर का होता है, ट्रॉमा में, सिर की चोट में। कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, कोई ऊंचाई से गिरा है, सिर पे चोट लगी है, किसी भी कारण से सिर में अगर चोट लगने का थोड़ा सा भी अंदेशा है तो हम सीटी स्कैन हेड करवाते हैं, ये देखने के लिए कि ब्रेन में सीटी स्कैन में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो मैं आपको डायग्राम से अच्छे से समझाऊंगा। दूसरी इंडिकेशन जो सीटी स्कैन की बहुत कॉमन है वो है स्ट्रोक या फिर पैरालिसिस या लकवा, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं। लकवा अगर आया है तो सीटी स्कैन हम करवा लेते हैं ताकि हम डायग्नोसिस कर सकें कि किस वजह से लकवा आया है और क्या ट्रीटमेंट हमें आगे देना है। इसके बाद आता है हेडेक। बहुत ज़्यादा सिरदर्द हो रहा हो, बहुत तेज़ सिरदर्द हो रहा हो, तब भी सीटी स्कैन करवाया जा सकता है। यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि एमआरआई एक अलग जांच है और सीटी स्कैन बिल्कुल अलग है। सीटी स्कैन और एमआरआई ये कब करवाना है इसके बारे में डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। अभी आप बेसिक जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा ये है कि एमआरआई में कोई रेडिएशन नहीं होता एज कम्पेयर टू सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में जैसे मैंने बताया कि काफ़ी रेडिएशन है। एमआरआई बिल्कुल सेफ है, क्योंकि बहुत बड़ा मिथ भी है कि एमआरआई में बहुत रेडिएशन होता है। एमआरआई में बिल्कुल भी रेडिएशन नहीं होता, वो इस प्रिंसिपल पे काम नहीं करती है रेडिएशन के, तो रेडिएशन से बिल्कुल फ्री है, एमआरआई सेफ है। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि एमआरआई जो है थोड़ा टाइम लेती है। एमआरआई की एक जांच जो होती है वो मिनिमम 20 से 25 मिनट या आधा घंटा या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। इसलिए जहाँ पे ज़्यादा जल्दी ज़रूरत होती है, हमें तुरंत हमें डायग्नोस करना है कि लकवा किस वजह से आया है या सिर में चोट ज़्यादा तो नहीं है, तो हमें सीटी स्कैन प्रेफर करते हैं क्योंकि वो जल्दी हो जाता है। आजकल जो एडवांस्ड सीटी स्कैन की मशीन्स हैं उनमें तो 30 सेकंड में ही आप सीटी स्कैन हेड कर सकते हैं। इसके अलावा एमआरआई और सीटी स्कैन के डिफरेंसेस फिर कभी बात करेंगे। सीटी स्कैन पे वापस आते हैं। इसके अलावा जो इंडिकेशंस हैं सीटी स्कैन की मैंने बताई 3 मेन इंडिकेशन। सीटी स्कैन और भी कंडीशन में करा सकते हैं। अगर मिर्गी का दौरा किसी को आया है या बार बार मिर्गी के दौरे आ रहे हैं तो वो देखने के लिए करवा सकते हैं, हालांकि यहाँ पे एमआरआई ज़्यादा बेटर होती है। इसके बाद सिर का अगर साइज बढ़ रहा है, कोई छोटा बच्चा है और उसका सिर का साइज बढ़ रहा है, हाइड्रोसेफेलस इस बीमारी को हम कहते हैं, उसे अगर देखना है, डायग्नोस करना है तो सीटी स्कैन करवा सकते हैं। कोई पेशेंट अचानक से बेहोश होकर इमरजेंसी में आया है
तो उसे हमें अगर डायग्नोस करना है कि कोई न्यूरो की प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, अनरेस्पॉन्सिव हो गया है, पेशेंट बिल्कुल बेहोशी में है, तो भी हम सीटी स्कैन करवा सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू MRI। तो ये तो सारी बातें थी कि हम सीटी स्कैन कब करवा सकते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, हमें देखना क्या है सीटी स्कैन में। सीटी स्कैन की आपने जब भी रिपोर्ट देखी होगी तो ये 2 फिल्म बहुत कॉमनली सीटी स्कैन वाले आपको देते हैं, जिसमें एक जो फिल्म होती है इसे हम कहते हैं बोन विंडो। ये इस तरह से दिखाई देती है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि बोनी पार्ट जो है, सिर का जो हड्डी वाला पार्ट है, वो बहुत अच्छे से दिख रहा है। वहाँ पे अगर फ्रैक्चर भी है तो बहुत अच्छे से दिख रहा है, लेकिन जो बाकी ब्रेन का टिश्यू है वो इतना अच्छा से नहीं दिख रहा। इसे हम बोन विंडो कहते हैं। और जो दूसरा पार्ट है सीटी स्कैन का, जो दूसरी प्लेट उन्होंने दी है या फिल्म जो दी है, उसे हम ब्रेन विंडो कहते हैं, टिश्यू विंडो कहते हैं। वहाँ पे ब्रेन जो है वो अच्छे से दिखता है, हड्डी वाला पार्ट भी दिखता है, पर इतना क्लियरली नहीं दिखता जितना बोन विंडो में दिखता है। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे कि क्या देखना है हमें, कौन सी चीज देखनी है। बोन विंडो में क्या चीज आ सकती है? बहुत ही क्लासिकली फ्रैक्चर आ सकता है, जो इस सीटी स्कैन में बहुत क्लियरली दिख रहा है। आप देख सकते हैं जो कंटिन्यूटी है बोन की वो ब्रेक हो रखी है और फ्रैक्चर क्लियर कट दिख रहा है। तो बोन विंडो फ्रैक्चर्स के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं मेन सीटी स्कैन की। मेन सीटी स्कैन में ब्रेन का टिश्यू है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सीटी स्कैन हमारी फिल्म होती है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे आपको हेड के वो दिखाई देते हैं कि अलग अलग कट्स लिए हुए हैं। ये जो कट्स लेते हैं ये बेसिकली जो हमारा हेड है वो सारे कट एक्सियल कट कहलाते हैं। एक्सियल कट का मतलब है इस तरह से कट लिए हुए हैं, और जो अलग अलग आपको कट हेड के दिख रहे हैं वो इस तरह से हैं कि पहले कट में ये आपको दिखाई दे रहा है एरिया, दूसरे कट में आपको ये दिखाई दे रहा है, तीसरे कट में आपको ये दिखाई दे रहा है। इस तरह से नीचे की तरफ आते जाते हैं, या फिर उल्टा ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ हम आ सकते हैं। जो एक्सियल कट है उसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग कट हमारे अलग अलअलग एरिया ऑफ ब्रेन को दिखा रहा है। यहाँ पे बहुत से एडवांस्ड सिटी भी आजकल आ गए हैं जिसमें सजाइटल या कोरोनल कट भी देख सकते हैं, बट बेसिकली 99% आपको एक्सियल कट ही देखने को मिलता है सीटी स्कैन की रिपोर्ट में। सीटी स्कैन रिपोर्ट में एक इंपॉर्टेंट जो डिस्क्रिप्टिव जिसे कह सकते हैं इमेज है, जिसपे सारी चीजें काफी हद तक क्लियर हो जाती हैं, वो इस तरह से आपको दिखाई देगी। इस तरह से बोन वाला पार्ट आपको बाहर दिखाई देगा, और वहां बोन में अगर कोई फ्रैक्चर है या बोन का टुकड़ा कोई अंदर आ रखा है तो डेफिनेटली आप उसे आराम से देख सकते हैं। जो ब्रेन का टिश्यू है उसमें इस तरह से 2 आपको आईज दिखेंगी इस तरह से, ये होते हैं वेंट्रिकल्स। और बेसिक एनाटॉमी हमारे ब्रेन में जो टिश्यू है उसके अलावा वेंट्रिकल्स हैं। वेंट्रिकल्स वो पार्ट हैं जहाँ पे थोड़ा सा पानी जो नॉर्मल होता है ब्रेन का, जिसे हम CSF कहते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वो होता है। तो वो जो वेंट्रिकल्स हैं वो दिखाई देते हैं इस तरह से, और एक वेंट्रिकल मिड लाइन बीच में होता है। राइट और लेफ्ट के अलावा बीच में जो वेंट्रिकल है उसे थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं, वो भी दिखाई देता है इस तरह से। और पीछे की तरफ लेटरल वेंट्रिकल का ही जो पार्ट आगे है फ्रंटल कहते हैं, पीछे वाला पार्ट पैराइटल जो पार्ट है वेंट्रिकल्स का, वो इस तरह से दिखाई देता है। अब बात करते हैं जो मेन हमने इंडिकेशंस के बारे में बात की थी कि सीटी स्कैन कब करवाते हैं, वो दिखता कैसा है सीटी स्कैन पे। यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ रेड से कर रहा हूँ, बट ये हमें ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखेगा। सीटी स्कैन पे कोई कलर नहीं दिखता। यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाने के पर्पज से, क्योंकि ब्लड जो होता है वो रेड होता है, ब्लड किस तरह से दिखेगा सीटी स्कैन पे, इसलिए मैं रेड कलर यूज कर रहा हूँ। अगर कोई भी ब्लीडिंग हुई है, सपोज चोट लगी है सिर में और सिर के अंदर ब्लड बह गया है, तो वो ब्लड जो है वो आपको व्हाइट दिखाई देगा इस तरह से। अगर यहाँ पे ब्लड का एक क्लॉट बन गया है तो वो व्हाइट इन कलर दिखाई देगा। एक्यूट ब्लड, एक्यूट का मतलब तुरंत जो ब्लीडिंग हुई है वो व्हाइट दिखाई देगी। लेकिन अगर वही ब्लीडिंग आप 3 या 4 दिन या 5 दिन बाद या और भी लेट करवा रहे हैं, तो उसकी जो डेंसिटी है वो कम होती जाएगी, वो व्हाइट से और ग्रे की तरफ या और भी ज्यादा डार्क ब्लैकिश की तरफ जाएगा अगर टाइम जैसे जैसे बीतता जाएगा। तो एक्यूट ब्लड है वो व्हाइट दिखाई देगा, और जो ओल्ड ब्लड है वो धीरे धीरे उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी, वो ब्लैकिश की तरफ जाता जाएगा। ब्लड जो है वो इस तरह से क्लॉट भी दिखाई दे सकता है, या फिर इस तरह से चोट लगने के बाद बहुत कॉमन है EDH बन जाना, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। एक्स्ट्रा ड्यूरल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ड्यूरा की एक कवरिंग होती है, जो बोन वाला पार्ट है
उसके अंदर एक कवरिंग है, एक लेयर है, टफ लेयर है जिसे ड्यूरा कहते हैं। अगर ब्लीडिंग जो है वो ड्यूरा के बाहर हुई है लेकिन जो बोनी पार्ट है उसके अंदर हुई है तो उसे हम EDH कहते हैं, शॉर्ट में एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा उसका पूरा नाम है। वो हमें इस तरह से बाई कॉन्केव दिखाई देगा। बाई कॉन्केव का मतलब है यहाँ भी कॉन्वेक्सिटी है और यहाँ भी कॉन्वेक्सिटी है। ठीक उसी तरह से अगर जो ब्लीडिंग हुई है वो ड्यूरा के अंदर हुई है लेकिन ब्रेन पैरेन्काइमा में नहीं है, जो ब्रेन का टिश्यू है और ड्यूरा है उसके बीच में है, ड्यूरा की लेयर और ब्रेन टिश्यू के बीच में है, तब हम उसे कहते हैं सब ड्यूरल हेमाटोमा। और वो कॉन्केवो कॉन्वेक्स दिखाई देगा, मतलब एक तरफ कॉन्वेक्सिटी होगी और दूसरी तरफ कॉन्केविटी होगी। सिकल सेल जिस तरह से इस तरह की शेप हमें दिखाई देगी, तब हमें इंडिकेशन आ जाती है कि ये सब ड्यूरल हेमाटोमा है या SDH हम शॉर्ट में कहते हैं, वो है। इंट्रा पैरेन्काइमल हेमाटोमा है, अगर ब्रेन पैरेन्काइमा में हैमरेज हो गया, नस फट गई है जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, तो हमें ब्लड क्लॉट व्हाइट कलर का दिखाई देगा। वो किसी भी पार्ट में हो सकता है, सबसे कॉमन यहाँ बेसल गैंग्लिया रीजन में हो सकता है या पोस्टीरियर फोसा जिसे कहते हैं सेरेबेलम में हो सकता है। इसके अलावा हमारी जो कॉमन इंडिकेशन है दूसरी वो है स्ट्रोक यानी लकवा, पैरालिसिस अगर हो गया है तो वहाँ पे अगर लकवा हुआ है हेमरेज की वजह से तो ऑब्वियसली हमें वाइट स्पॉट दिखाई देगा जैसा मैंने पहले बताया आपको। लेकिन अगर वहाँ पे नस ब्लॉक हो गई है, ब्लड वेसल्स या ब्लड सप्लाई जो ब्रेन की है वहाँ पे कोई ब्लॉकेज की वजह से पैरालिसिस हुआ है जिसे हम इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं, तब वहाँ पे जिस एरिया में ब्लड सप्लाई कम हुई है वो हमें थोड़ा सा डार्क दिखाई देगा जिसे हम कहते हैं हाइपोडेंस दिखाई देगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि ब्लड जो सप्लाई है वो कौन से एरिया की कम हुई है। तो ब्लड सप्लाई अगर एरिया की किसी कम हुई है ब्रेन में तो वो एरिया हमें थोड़ा डार्कर दिखाई देगा जिसे हम हाइपोडेंस कहते हैं। ये हाइपरडेंस और हाइपोडेंस जो मैं यूज कर रहा हूँ ये एक रेडियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है डेंसिटी की, कि किस तरह से कितना ज़्यादा डेंस कोई टिश्यू है उस हिसाब से हमें उसे हाइपरडेंस या फिर हाइपोडेंस कहते हैं। आइसोडेंस जो होता है वो बीच की स्थिति है। आइसोडेंस मतलब जो ब्रेन का जो टिश्यू है उसके बराबर दिख रहा है, जो भी हेमाटोमा है या कोई ट्यूमर है तो उसे आइसोडेंस कहेंगे। हाइपोडेंस कहेंगे जब वो और ज़्यादा गहरा काला दिखेगा, डार्क दिखेगा ब्रेन के टिश्यू के मुकाबले, तो वो हाइपोडेंस होगा। और अगर ब्राइट दिखेगा, वाइट की तरफ जाएगा, जैसा हेमरेज में मैंने बताया, हेमाटोमा में मैंने बताया कि वाइट दिखेगा, डार्क डेंस दिखेगा, उसे हाइपरडेंस कहेंगे। इसके अलावा जो इंडिकेशंस होती है हाइड्रोसेफेलस का हमने जिक्र किया था। अगर वेंट्रिकल्स की साइज बढ़ रही है तो ये बढ़े हुए दिखाई देंगे, इस तरह से जो नॉर्मल शेप ना होके इस तरह से अपीयरेंस आएगी। और इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कि ये जो अपीयरेंस है वो मिक्की माउस एक कार्टून कैरेक्टर है, उसके जो कान थे बड़े बड़े से इस तरह से दिखाई देते हैं, तो इसे भी मिक्की माउस अपीयरेंस कई बार कहते हैं कि जो वेंट्रिकल्स है वो साइज बढ़ने के बाद वो इस तरह से नजर आएंगे। तो दोस्तों मोटे तौर पे सीटी स्कैन में हम ये सारी फाइंडिंग्स देखते हैं। सीटी स्कैन जैसा मैंने बताया बहुत ज़रूरत हो तो ही करवाएं, इंडिकेटेड है, अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि ज़रूरी है तो ही करवाएं, क्योंकि बहुत सी कॉमनली ऐसी सिनेरियोज आते हैं कि पेरेंट्स आते हैं, बच्चा गिर गया है, छोटा बच्चा है, और वो ये बार बार कहते हैं कि सर इसका सीटी स्कैन करा लीजिए। तो वहाँ मैं उनको यही समझाता हूँ कि भाई आप एक एक्सपीरियंस न्यूरोसर्जन के सामने हैं, हमें पता है कि कब सीटी करवाना है कब नहीं करवाना है। सीटी स्कैन डेफिनेटली करवाया जा सकता है अवेलेबल, क्योंकि बहुत हो गया है आजकल, सीटी स्कैन सेंटर इतने हो गए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अननेसेसरी सीटी स्कैन करवाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया रेडिएशन होता है, इसमें हार्मफुल हो सकता है किसी भी पेशेंट को। सीटी स्कैन अगर बार बार कराएंगे तो डेफिनेटली उसमें रेडिएशन का जो इल इफेक्ट है वो सामने आ सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो सीटी स्कैन के बारे में। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूरोमेट टॉक्स विद डॉक्टर अरुण।